ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इतने बदतमीज होते हैं मैंने सुना था, लेकिन कल अपनी आंखों से भी देख लिया। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बल्कि इनके कमेंटेटर भी इंतहाई बदतमीज हैं। जो कमेंटेटर ने कल लाइन बोली बाबर आजम के बारे में और जो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के साथ कल हरकत की, इससे पहले मार्कस स्टोइनिस ने स्टीव स्मिथ का टी20 का रिकॉर्ड अगर आप देखें ना तो बाबर आजम के साथ उसका दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक अच्छा दिन आपके ऊपर आ जाए तो आपको अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। जो हरकत कल स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के साथ की है और जो कमेंटेटर ने लाइन बोली है, अब बाबर आजम को नहीं बनता कि बाबर आजम बिग बैश लीग में अपने तमाम मैचेस खेले। मैं आपके सामने दोनों के स्टैट रखता हूं। स्टीव स्मिथ ने टी20 इंटरनेशनल में क्या उखाड़ा है और बाबर आजम ने क्या कारनामे सरंजाम दिए हैं, कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। स्टीव स्मिथ बाबर आजम के करीब भी नहीं आता जो बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड है। लेकिन आजकल बाबर आजम के बुरे दिन चल रहे हैं और हर कुत्ते बिल्ले को बाबर आजम के खिलाफ बकवास करने का मौका मिल रहा है। तो अब यहाँ पर मैं बाबर आजम को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। बाबर आजम ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए। आज बुरा टाइम चल रहा है, उसके बावजूद उसने 47 रन बनाए हैं। अब मैं कुछ स्टैट रखता हूं, उसके बाद मैं आपको कमेंटेटर की बकवास जो बाबर आजम के बारे में थी वो भी बताऊंगा। और उसके बाद मिचेल स्टार्क का इस पर एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है और मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तानियों का थोड़ा सा जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की है, उसके बारे में बात करते हैं। और कामरान अकमल का भी इस पर स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। अगर टी20 रिकॉर्ड की बात करें इंटरनेशनल मैचेस में तो 67 मैचेस हैं और 1094 रन हैं, 90 हाईएस्ट है, सिर्फ 24 की एवरेज है और 125 का स्ट्राइक रेट है, जिस पर बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाता है। और सिर्फ 5 50s हैं, 5 50s, कोई सेंचुरी नहीं है टी20 में इंटरनेशनल में स्टीव स्मिथ की। दूसरी तरफ अब अगर बाबर आजम को देखा जाए तो 136 टी20 इंटरनेशनल बाबर आजम ने खेले हैं, ऑलमोस्ट डबल हैं स्टीव स्मिथ से। और 4429 रन स्टीव स्मिथ से डबल मैचेस और 4 गुना रन स्टीव स्मिथ से बाबर आजम के हैं टी20 में। 40 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 39.54 और 128 का स्ट्राइक रेट है। इस मामले में भी स्टीव स्मिथ बाबर आजम स्टीव स्मिथ से आगे हैं। उसके अलावा 3 सेंचुरीज हैं और 38 फिफ्टियां हैं। स्टीव स्मिथ की सिर्फ 5 फिफ्टियां हैं और बाबर आजम से आधे मैचेस हैं। बाबर आजम के डबल मैचेस हैं और 38 फिफ्टियां हैं, 3 सेंचुरियां हैं। मतलब स्टीव स्मिथ की कोई सेंचुरी नहीं है। और कल स्टीव स्मिथ अपनी औकात ही भूल गए। कल स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को जब 11वें ओवर में बाबर आजम ने 3 डॉट बॉल खेले और आखिरी बॉल पर बाबर आजम ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया और उनको डिसरिस्पेक्ट किया, जिस पर बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए। आप यार, हर काम का एक तरीका होता है। आप उस टाइम पर सिंगल लेते और अगले ओवर में, क्योंकि अगला ओवर पावर सर्ज का जो था वो था और उसमें आपको पता है कि बिग बैश लीग में शुरू में 6 ओवर पावर प्ले के नहीं मिलते जिस तरह टी20 में होता है। बिग बैश लीग में 4 ओवर आपको शुरू में पावर प्ले के मिलते हैं और 2 ओवर आपको फिर 10 ओवर के बाद किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ ने वो 2 ओवर जो है वो डिसाइड किया कि मैं 12वां और 13वां ओवर पावर प्ले का यूज़ करूंगा। तो 11वें ओवर के लास्ट बॉल पर स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से इनकार किया जहां पर सिंगल बनती थी और कहा कि मैं अगला ओवर खुद फेस करूंगा। और पावर प्ले में उन्होंने फिर अगले ओवर में 32 रन भी बनाए। नो डाउट उनके बैट पर बॉल अच्छा आ रहा था, लेकिन यार हर काम का एक तरीका होता है। आप बाबर आजम को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह एक टेल एंडर को ट्रीट किया जाता है। इस तरह तो आजकल कोई टेलेंडर के साथ भी नहीं करता जो बाबर आजम के साथ स्टीव स्मिथ ने शर्मनाक और घटिया हरकत की है कल। आप बाबर आजम को यह भी कह सकते थे तरीके के साथ कि यार अगले ओवर में भी मुझे पहले बॉल पर सिंगल लेकर दो और उसके बाद मैं पूरा ओवर खुद फेस करूंगा, मेरे बैट पर बॉल अच्छा आ रहा है। हर काम का एक तरीका होता है। लेकिन स्टीव स्मिथ ने जो हरकत की है, इससे पहले मार्कस स्टोइनिस ने बाबर आजम के साथ हरकत की थी। ना सिर्फ इनके प्लेयर बदतमीज हैं, इनके कमेंटेटर भी बदतमीज हैं। कल स्टीव स्मिथ लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे, बाबर आजम लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, तो एक बॉल दरमियान में आई दोनों के और चौका हो गया। दोनों दौड़ते हुए आए, स्टीव स्मिथ थोड़ा स्लो हो गए कि बाबर आजम इस बॉल को ले लेंगे, लेकिन बाबर आजम भी उनसे भी नहीं पकड़ी गई वो बॉल, जिस पर कमेंटेटर ने उसके बाद एक फिर बॉल आई उसी जानिब
दोनों फील्डिंग करते हुए आपस में बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लगे। स्टीव स्मिथ ने डाइव लगाई और बॉल को पकड़ा। उस पर कमेंटेटर ने बाबर आजम के बारे में कहा कि बाबर जस्ट कीप अवे फ्रॉम द बॉल, मतलब बाबर के बारे में इंतहाई बदतमीजी वाला लहजा उनका था कि बाबर आप बॉल से दूर रहें। ये वही बाबर है जिसने T20 सीरीज नहीं खेली पाकिस्तान और श्रीलंका की, और आपकी बिग बैश लीग खेलने के लिए गया, और आपकी बिग बैश लीग में जो पूरी कमिटमेंट थी अपनी पूरी की कि मैं पूरी लीग खेलूंगा, लेकिन आप ये सिला दे रहे हैं। बाबर आजम को शर्म आनी चाहिए यार। ऑस्ट्रेलियन, आपको जो हरकत आपने बाबर के साथ की, इससे पहले जो हरकत रिजवान के साथ की, ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए था कि ये लोग T20 पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी बाहर हैं, ये T20 में सूट नहीं करते। आपको क्या ज़रूरत थी, आप ना बुलाते, लेकिन बुलाकर आप अब जलील कर रहे हैं इन लोगों को। भाई ये चीज़ हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और काफ़ी ज़्यादा बाबर आजम के फैंस ने जाकर उसकी क्लास भी ली स्टीव स्मिथ की। तो उसके बाद जो है वो मिचेल स्टार्क का एक बयान निकलकर सामने आ रहा है और कामरान अकमल का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है। मिचेल स्टार्क ने कहा है कि बाबर आजम हमारा मेहमान है, बाबर आजम दुनिया का बड़ा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है। और अब जो है बाबर आजम उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी नहीं आए जो पोस्ट मैच होती है, और उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम बिग बैश लीग में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शायद वो अपनी कमिटमेंट जो उन्होंने की है कि वो बिग बैश लीग पूरी खेलने जाएंगे। भाई इज्जत इसी में है कि बाबर आजम अब कोई पर्सनल रीज़न का बहाना लगाकर, कोई फैमिली वजूहात का बहाना लगाकर अब बिग बैश लीग छोड़ दें। मज़ीद ज़लालत यकीन करें हमसे नहीं देखी जाती अब जो हो रही है, और ये ह्यूमिलेशन है पाकिस्तान की भी और बाबर आजम की खुद भी। अब उसके बाद कामरान अकमल ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि बाबर आजम यार टेलेंडर थोड़ी है, बाबर आजम दुनिया का बड़ा प्लेयर है और आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए बाबर आजम को जिस तरह स्टीव स्मिथ ने किया है। तो बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का मसला है, लेकिन आप बाबर आजम को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।